हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइट स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सब्यासाची स्टाइल प्रिंसेस कट ब्लाउज की यहाँ पर कटिंग करना सीखेंगे। ब्लाउज का मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, तो चलिए इसकी हम कटिंग शुरू कर लेते हैं। 30 साइज़ का ब्लाउज हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर 13.5 इंच है, जिसका हाफ पॉइंट मैंने 6.75 इंच यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब 1.5 इंच हम यहाँ पर शोल्डर को माइनस करेंगे। तो ये मैंने दोनों निशान लगा लिए हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट लिया था वहाँ पर 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच का नेक मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने नेक की लेंथ, और विड्थ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पर नेक की विड्थ लगाई है। अब इस नेक और शोल्डर वाले पॉइंट को जहाँ पे 1 इंच हमने डाउन किया था, उसे हम यहाँ पर मार्किंग करके मिला लेंगे। अब जितना हमने यहाँ पर एग्जैक्ट शोल्डर का पॉइंट लिया था, उतना ही हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 6.75 इंच। तो और जितना हमने यहाँ पर शोल्डर हमारा लिया है, वहाँ पर 1/2 इंच कम करके हम आर्म होल की विड्थ की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का हम यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मार्किंग को हम यहाँ मिला लेंगे स्केल की हेल्प से, इस तरह से। 1 इंच पर हम आर्म होल को राउंड शेप देंगे। तो अब हमारा जो टोटल आर्म होल है ये हमारा 6 इंच हो गया है। 1 इंच पर आर्म होल को राउंड कर लेंगे। तो ये आर्म होल भी मैंने राउंड कर लिया है। अब हम इस मार्किंग के ऊपर जो हमने मार्किंग की है, यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर 30 इंच है। 30 को 4 से डिवाइड करने पर 7.5 इंच हमारा आएगा। 1/2 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ले लेंगे, और 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल 9.5 इंच आ गया। टोटल हम जो चेस्ट में लगा रहे हैं वो एक बार नीचे कॉपी कर लेते हैं टक्स की पॉइंट निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम अपेक्स पॉइंट की लेंथ लगाएंगे। तो यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग 9 इंच आती है अपेक्स पॉइंट की लेंथ, और विड्थ यहाँ पर 3 इंच आती है 30 साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिलाते हुए क्रॉस का निशान लगा लिया है। 3 इंच हमने विड्थ ली है ब्लाउज़ की, वही हम नीचे अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा अंडर बस्ट तक टोटल ब्लाउज़ 12 इंच का हो जाएगा। और नीचे 1.5 इंच हम बेल्ट के लिए ऐड करेंगे यहाँ पर। आप 2 इंच भी यहाँ पर लगा सकते हैं बेल्ट के लिए। और ये अंडर बस्ट और टोटल ब्लाउज की जो लेंथ है उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ब्लाउज़ की मार्किंग करते जाइए। मैं यहाँ पर 30 साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की मार्किंग कर रही हूँ। अब टोटल जो लेंथ हमारी 13.5 इंच ब्लाउज़ की है, वो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट लगा ली है। अब 1/2 इंच हम सेंटर की तरफ से इस तरह से मार्किंग करेंगे, बेल्ट को ऊपर थोड़ा सा राउंड शेप देने के लिए। 3 इंच हम विड्थ जो हमने ली है वो नीचे बेल्ट वाले पॉइंट पे भी लगा लेंगे, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपेक्स वाली। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर आप 1 इंच या 1.25 इंच पर यहाँ पर आर्म होल की साइड में मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.25 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि ब्लाउज का साइज छोटा है। और इस लाइन को अपेक्स वाले पॉइंट से हम मिला लेंगे इस तरह से। अब जो 9.5 इंच हमने चेस्ट की ली थी, वो हम कमर के लिए एक बार मार्किंग कर लेंगे। और जो हमारा कमर का 4th पार्ट है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर मेरा कमर 26 के साइज़ के हिसाब से 6.5 इंच 4th पार्ट आता है, तो वो मैंने लगा लिया है। और जो हमारा कमर के बाद जो फैब्रिक बच गया उसको हम टक्स में ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरा 3 इंच बचा है। छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है, आप यहाँ पर 2.5 इंच भी ले सकते हैं टक्स के लिए। तो 2.5 इंच को दोनों सेंटर से डिवाइड करते हुए मैंने दोनों साइड में मार्किंग कर ली है। और इसको हम बेल्ट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। और जो अपेक्स का सेंटर पॉइंट है, वहाँ से हम बेल्ट के मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे तिरछा। अब यहाँ पर हम दोनों जो प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे, वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए और बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे। इस जैसी हमने शेप लगाई वैसी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कोना निकला हुआ सा दिखाई दे रहा है वो इस तरह से निकलेगा, और ब्लाउज की जो शेप है वो परफेक्टली यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर्व डालते हुए
प्रिंसेस कट की शेप को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमने हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे एक मार्क किया है और उस वाली मार्किंग से हम इस तरह से प्रिंसेस कट की शेप को ड्रॉ करते जाएंगे और जहाँ पर भी हमारा कोना निकला हुआ है वहाँ पर हम कर्व डालते हुए और राउंड शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट की शेप मैंने लगा ली है। अब इसे डार्क करते हुए हम ऊपर तक मिला लेंगे। सेंटर वाले पॉइंट को भी हम नीचे तक इसी तरह से राउंड करते हुए थोड़ा थोड़ा और मिला लेंगे नीचे तक। आप इसे स्केल की हेल्प से भी मिला सकते हैं इस तरह से। तो ये प्रिंसेस कट की जो शेप है वो मैंने नीचे तक अच्छी तरह से ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो पॉइंट हमारा बच गया है उसको मेज़र करते हुए कमर का 4th पार्ट हम दूसरे टक्स वाले पॉइंट पे रखते हुए 6.5 इंच की कमर का यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो 6.5 इंच मैंने यहाँ पर रखा है और बाकी का जो 1.5 इंच है वो मार्जिन हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और चेस्ट और कमर के पॉइंट्स को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो जो हमने कमर का फिटिंग वाला पॉइंट लगाया है उसी पॉइंट को हम यहाँ पर ऊपर चेस्ट वाले फिटिंग वाले पॉइंट से मिलाएंगे और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिला लेंगे इस तरह से। प्रिंसेस कट और सब्यासाची स्टाइल ब्लाउज के मैंने बहुत से वीडियोस अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस जो है ब्लाउजेज़ के और सभी साइजेस में डाले हुए हैं। तो अब नीचे से कमर के साइड में हम 1 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और जो हमने यहाँ पर टक्स लगाए हैं उनको हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे। तो इस तरह से सेंटर पॉइंट को हम डार्क कर देते हैं। यहाँ पे हमें ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है और जो टक्स हमने लगाए हैं उनको इस तरह से मेज़र करते हुए दूसरी साइड के टक्स को भी मेज़र करते हुए यहाँ पर एग्जैक्ट मार्किंग हम कर लेंगे टक्स की। तो आप चाहें तो नीचे बेल्ट से ऊपर तक भी मार्किंग यहाँ पर जो है मेज़र कर सकते हैं या फिर नीचे बेल्ट तक भी आप मार्किंग को मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो टोटल ऊपर से नीचे तक की जो मार्किंग है वो मैं इस तरह से मेज़र करके और दूसरी वाली मार्किंग को भी इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे और जो हमारा आया है वहीं पे हम पॉइंट लगाएंगे इस तरह से और जो हमने साइड में फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ तक हम टक्स वाले पॉइंट को मिला देंगे। सेंटर वाली साइड से भी हम 1/2 इंच अंदर की साइड में एक मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मार्किंग करने से जो ब्लाउज़ की हमारी फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर क्रिएट होती है। तो जो बेल्ट का हमने मार्किंग की थी उन मार्किंग को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये सभी मार्किंग मैंने यहाँ पर मिला ली है। अब हमें यहाँ पर सब्यासाची की जो राउंड शेप है वो लगानी है। तो साइड में जो फिटिंग वाला पॉइंट है वहाँ से हम 1.5 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे और 3 इंच हमने जो विड्थ ली थी ब्लाउज़ की वो सेंटर पॉइंट से दूसरी साइड में भी मार्किंग करेंगे इस तरह से और नीचे तक हम बेल्ट तक इसी तरह से सेंटर पॉइंट से 3 इंच की राउंड शेप लगाते चले जाएंगे सब्यासाची स्टाइल ब्लाउज़ की शेप लगाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने जो हमारी 3 इंच विड्थ आई है ब्लाउज़ की वही मैंने यहाँ पर मार्क की है। आपका जो ब्लाउज़ का साइज़ है आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करते चले जाइए। अब इस पॉइंट को हम ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। जो हमने 1.5 इंच पर आर्म होल की साइड में लगाया था उस पॉइंट को मैच करते हुए हम नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे इस शेप को। तो ये सब्यासाची की शेप भी हमने यहाँ पर राउंड शेप लगा ली है। तो ये बेल्ट की और जो प्रिंसेस कट शेप और सब्यासाची की जो राउंड शेप है वो हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब साइड का फिटिंग हम मेज़र कर लेंगे और जो मार्जिन वाला पॉइंट है उसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो 2 से 3 पॉइंट हमारे ये ऊपर की तरफ निकल के आएगा। इसको हम आर्म होल वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे। अब नेक की हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ली थी। लेंथ हम यहाँ पर 8.5 या 9 इंच लेंगे। मैं यहाँ 8.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ लेंथ के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ लगा लीजिए जितना आप डीप नेक बनाना चाहें। 3 इंच पर हम विड्थ की यहाँ पर नीचे चौड़ाई लगाते हुए और एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे
और जो ब्लाउज की लेंथ है उसको हाफ में इस तरह से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हम लगाएंगे और यहाँ तक जहाँ तक हमने डिवाइड किया वहाँ तक हम नेक को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। अब हाफ पॉइंट से लेके नीचे तक का जो नेक है हम उसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको भी हम हाफ में मिलाएंगे और यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा लेंगे। अब हाफ वाले पॉइंट को हम अंदर की साइड में 2 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे और जो ऊपर वाला हाफ पॉइंट है इसको भी हाफ में मिलाते हुए 2 पॉइंट इस बाहर की साइड में आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम नेक की जो शेप हमारी परफेक्टली यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप हम जो लगा रहे हैं वो इस तरह से बनाते हुए बिल्कुल परफेक्ट हम नेक को शेप दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आप नेक बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं, या फिर आप ये स्वीट हार्ट शेप जो नेक मैंने बनाया है ये बनाना चाहें तो आप इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं। अब शोल्डर की जो पट्टी है हमारी इसको हम यहाँ पर आर्म होल की साइड से मेजर कर लेंगे और ऊपर भी हम वही मार्किंग लगाएंगे इस तरह से। तो हाफ पॉइंट जो हाफ इंच है हमारा ये ऊपर की साइड में और हमारा शोल्डर डाउन ये जो माइनस है वो हो जाएगा। अब नेक की तरफ से 2 पॉइंट हम मार्क के करेंगे और ये शोल्डर की पॉइंट से हम मिला लेंगे। इससे हमारा जो नेक डीप है फ्रंट और बैक पार्ट का वो हमारा यहाँ पर शोल्डर फॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट हमारे नेक को शेप मिलेगी। तो ये वाली जो मार्किंग है हमारी ये ऑलमोस्ट हो गई है। सेम इसी ड्राफ्टिंग के ऊपर हम इस पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। तो ये पैटर्न की हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम इस तरह से चेक करके देख सकते हैं, हमारा थोड़ा भी पॉइंट ऊपर या नीचे होगा तो हम पैटर्न में ही उसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब बेल्ट की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जो 2.5 से 3 इंच हमने टक्स में ऐड किया था वो फैब्रिक हम यहाँ पर कम कर देंगे और इस तरह से इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए बेल्ट के पैटर्न को पेस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग यहाँ पर कर दी है। फैब्रिक पर हम इसी साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। इस तरह से हम पेपर को पेस्ट करके ही इसकी कटिंग करेंगे। अब जो पैटर्न हमने बनाया है उसमें जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स जॉइंट होंगे वहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन के लिए लेना है फैब्रिक में कटिंग करते हुए। तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंसेस कट सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी हो गई है। हाफ इंच के लिए हम मार्जिन का जहाँ जहाँ हमारा मार्जिन आएगा वहाँ मैं मार्किंग कर देती हूँ। नीचे भी हम फोल्डिंग के लिए 1 से 1.5 इंच मार्जिन यहाँ पर ऐड करेंगे ब्लाउज में फैब्रिक पर कटिंग करते टाइम। तो गाइज हमारे इस प्रिंसेस कट सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज का जो पैटर्न हमने कटिंग किया है आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ब्यूटीफुल से ट्रेंडिंग डिज़ाइन को लेके। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।